कहाँ से आए? मैं यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं। हाँ। ठीक है, क्या लगता है 24 की तैयारी के बीच किसको अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए? पर मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे? बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। नहीं, मोदी जी बनेंगे क्योंकि इतना डेवलप जो है, डेवलप इतना हो रहा है, आपका जो भी काम हो रहा है तो ये मोदी जी कर सकता है और किसी की बस की बात नहीं है। की बात नहीं है, मतलब आपको लगता है मुकाबले में बहुत ज्यादा अंतर मोदी सरकार को दिखाई नहीं देगा? 20% ही रहेगा कांग्रेस के मुकाबला, तो और तो कोई है ही नहीं। चलिए कांग्रेस पे ही बात करती हूँ। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, आपने नाम सुना होगा। नाम सुना, मैं देखता हूँ। जी, जम्मू में कह रहे हैं कि भारतीय सेना को सबूत देना चाहिए, मोदी सरकार को सदर में सबूत देना चाहिए। पुलवामा अटैक्स में कितने आतंकवादी मारे गए, मोदी सरकार फर्जी है, झूठ बोलती है। क्या लगता है, सेना के शौर्य पर सवाल उठाना कांग्रेस हमेशा से करती आई है? कैसे? कांग्रेस की तो हमेशा यही काम है, उसको कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो यही कहता है कि हाँ भैया जी, कि क्या नाम बोलते हैं कि ये मोदी जी को सवाल उठाते हैं या सेना पे सवाल। सेना पे कोई सवाल उठाने की चीज़ है? सेना अपनी जगह पे सही है। बाकी आप बेवजह की राजनीति करना है उनको, इनका कोई रोल नहीं है कि आप लोग उनको से मोदी जी पे सवाल उठाओ। मोदी जी का काम दिखाओ ना। आप ये भी नहीं बोलते मोदी जी ने ये किया। आज यहाँ पे पार्लियामेंट बन रहा है, वो बन रहा है और सारे हाईवे बन गई। अभी हिंदुस्तान में जहाँ भी रास्ते नहीं थे वो सारे रास्ते बन गए। ये भी तो देखिए, डेवलप हुआ है। महंगाई तो हर एक देश में है, यहाँ कोई नॉर्मल बात नहीं है कि हर एक देश में महंगाई हुई है। चलिए, आपको लगता है कि अच्छे कामों की तारीफ भी विरोध में ही वो करते हैं और अच्छे कामों की जब बात होती है तो आंख बंद कर लेते हैं, और बीजेपी यही कहती है कि अच्छे काम क्यों नहीं दिखते आपको? अच्छे कामों की भी तो तारीफ करते हैं। यदि वो विरोध करते हैं तभी तो मोदी जी अच्छे काम करते हैं। वो विरोध ना करेंगे तो ये भी नहीं करेंगे। वो विरोध करने के अलावा ही इनको अच्छा काम होता है। मोदी जी का तो आज आप देखिए इतना डेवलप है। आज क्या दुनिया आ रही है देखने के लिए। हमारा जो भी कुछ है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। चाहे आपका कोरोना में जिस तरह हमारा देश आगे हुआ है, उस तरह हर एक देश पीछे रह गया है कि सबसे शक्तिशाली अगर कोई इंसान है पूरे भारत में और पूरे विश्व में, पृथ्वी पर मोदी जी को कहा है, और विपक्षियों को ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लगता है आने वाले समय में मुकाबला कितना तेज मोदी जी? मुकाबला तो है ही नहीं। 20% मुकाबला है, इसमें तो आप मुकाबला कह ही नहीं सकते। चाहे वो पूरे पार्टी के दल आ जाए, मोदी जी एक तरफ अकेला काफ़ी है। जंगल में शेर ही रहेगा ना। जंगल में शेर ही रहेगा, बाकी तो सब बेकार है। किसी को, सबको अपना अपना वोट चाहिए। कोई भी पार्टी है, सब अपना अपना देख रही है। बाकी मोदी जी काफ़ी हैं, उनको वो नहीं, वही आएंगे और कोई नहीं आएगा। ठीक है, चलिए भारत जोड़ो यात्रा पे बात कर लेते हैं आपसे। क्या लगता है, दिल्ली भी आए थे राहुल गांधी कुछ दिन पहले, टी शर्ट में अपने आप को कह रहे हैं मैं तपस्वी हूँ, मैं हिंदुओं का हूँ। क्या लगता है, वोट बैंक के लिए कर रहे हैं या फिर उनको लगता है कि अब बिना हिंदुओं के काम नहीं चलेगा? उनको जो है लोग बस मनोरंजन के लिए देखते हैं। वो टी शर्ट पहन ले या दाढ़ी बढ़ा ले, उनसे कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ता। उनको लोग बस इसीलिए देखते हैं कि थोड़ा मनोरंजन हो जाए। अब टीवी पे उनका मनोरंजन हो जाए। हाँ, टीवी पे भी कोई प्रोग्राम चलता है, आदि न्यूज़ आती है उनकी, तो कितने देर देखते हैं लोग? 20 सेकंड 30 सेकंड, उसके बाद टीवी ऑफ हो जाती है। आप न्यूज़ चैनल ही चलाते हैं, आप कितने आपका वो आता है। कांग्रेस को कोई नहीं देखना चाहता। अभी तो भारत यात्रा पे चल ही रहे हैं, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 1% भी उनका वोट बैंक नहीं बनेगा, क्योंकि उस लायक है नहीं वो। अभी उनको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है आने वाले टाइम में वो बनेंगे, लेकिन अभी उनको मेहनत करना पड़ेगा। मतलब भारत जोड़ो यात्रा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में सब एक है, मोदी जी के खिलाफ हमने मोर्चा खोल दिया है। अब देखिए जी, जब दो लड़ेंगे तो दोनों का एक कहता है कि मैं हार रहा हूँ, लेकिन वो तो कहेंगे ना कि भाई मैं कर रहा हूँ, मेहनत तो कर ही रहे बेचारे, लेकिन अभी उसका कोई फल नहीं मिलने वाला उनको कोई उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। नहीं, अभी कर रहे हैं, ठीक है, दुनिया करती है, मेहनत करना चाहिए, कर ही रहे हैं। कांग्रेस अच्छा है, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा में उनको फ़ायदा है, उसको जान रहे हैं लोग। बहुत लोग नहीं जानते कांग्रेस को, लेकिन उनको जान रहे हैं लोग, अच्छी बात है। लेकिन अभी नहीं 30 के बाद ही कुछ सोचेगा लोग। मोदी जी अगर वापस से प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको लगता है कि विकास और बेहतर स्तर पर होगा? देखिए जी, विकास तो हो ही रहा है। जब इन्हें कितना बदला भारत? बहुत बदला है। आप समझिए कि 40% पहले से मैंने 10 साल के अंदर बढ़ा है। आपको बहुत ज़्यादा 10 जो कांग्रेस 50-60 जो भी कही आप, इतना डेवलप नहीं उतने सालों में नहीं कही। इनने 8-10 सालों में कर दिया। 8-9 साल हो गए ना उनको, कर दिया 9 सालों में। बाकी ये 5 साल में इनको एक बार और लोग जनता मौका देगी। ऐसा नहीं है, चाहिए महंगाई का मुद्दा है, हर एक आदमी परेशान है महंगाई से, लेकिन इनको ये लास्ट मौका देगी मोदी जी को। महंगाई यदि रोकेंगे या इसके बाद बढ़ाएंगे, उसके बाद इनको हटा देंगे लोग। लेकिन ये इस बार रखेंगे लोग, एक बार और चांस देंगे लोग मोदी जी को। अच्छा, और कांग्रेस कह रही है महंगाई के लिए ही तो हम सब एक हैं, महंगाई हम कम करेंगे। क्या लगता है, कांग्रेस का जब शासन था कितनी महंगाई कम थी? कोई महंगाई कम की बात नहीं थी। उस टाइम में आमद भी लोगों की कम थी,
ठीक है। आज महंगाई है तो आमद भी है। आज सारी दुनिया टेक्निकल, आज हमारे पास डिजिटल मोबाइल है, हमें कहीं से मनी ट्रांसफ़र करने हैं या लेने हैं हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कांग्रेस ने तो कभी सोचा नहीं था ना। जो ये डेवलप हुई है हमारा, या हमारा क्राइम कम हुआ है आज के डेट में, मनी ट्रांसफ़र को लेके क्राइम कम हुआ है। बिल्कुल ही बहुत क्राइम कम हुआ है। आज के पैसे के लिए लोगों को जान चले जाते थे, आज पैसा रहता ही नहीं, कोई छीनता ही नहीं आपसे। कहीं भी चले जाइए, अपना मोबाइल यूज़ कीजिए, बस ये तो है ना। मोदी जी का तो बहुत काम है। डिजिटलाइजेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफल हुआ है भारत। मेरे लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ है। देखिए, मैं बाहर से बिलोंग करता हूँ। मैं यदि पैसे भेजने जाता था तो बैंक में या लाइन, यानी हमारा ड्यूटी का काज, उसके बाद है कि पैसे लगते थे एक्स्ट्रा। आज मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे कहीं भी पैसे भेजने तो मनी ट्रांसफ़र कर दो, कोई चार्जेस नहीं है, तो 1 सेकंड में हो जाता है। कोई चार्जेस भी नहीं है कि हाँ जी हमें यहाँ भेजना है। बहुत बढ़िया है, मोदी जी बढ़िया है। पर 5 साल और देखेंगे लोग, इसके बाद नहीं कह सकते। नहीं, इसके बाद नहीं। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से मुकाबले में कोई नहीं, मोदी सरकार ने जितना काम किया वो अब तक सफल रहा है, और आने वाले समय में अगर एक बार फिर से प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हैं तो विकास ही होगा। और ही विकास होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बिल्कुल डेवलप होगा। इससे अच्छा विकास होगा। अभी तो दिल्ली में हुआ है, बाहर भी हुआ है। मोदी जी जो हैं विकास का काम तेज़ी से करते हैं, क्योंकि रोडें, सड़कें, जैसे गांव में जाइए आज सड़कें बहुत बढ़िया हैं। लाइट पहले बना दिया गया सारी जगह तो हाईवे भी है, गली गली बना हुआ है। आपका गली भी बहुत, आप किसी भी एरिया में चले जाइए, यूपी, बिहार, झारखंड, कहीं भी चले जाइए, गली गली के रास्ते, प्लस लाइट इन्हें ठीक किया। लाइट का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी लोगों को अदर मतलब गांव साइडों में, और लाइट बिल्कुल जैसे यूपी के ही ले लीजिए, योगी जी हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा। यूपी में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, आज इनके योगी जी के आने से बहुत अच्छा काम हुआ है। यूपी के लोग भी नाम लेते हैं कि हाँ जी अच्छा काम हुआ है। अच्छा, ये बात सच है कि यूपी के तर्ज पर पूरे भारत में विकास चाहिए। ये जनता कहती है कि योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति रखी है, अब गुंडे माफिया डरते हैं। बिल्कुल डरते हैं जी। यूपी जो है आपका, यूपी एक बड़ा राज्य है। ये आपका हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज्य यूपी माने जाती है। यूपी में ही विकास की ज़रूरत थी। यूपी बहुत बिछड़ा हुआ था, और बिल्कुल यूपी में विकास जो है मोदी जी के रहते हुए हो रही है। और जितने भी वहाँ के गुंडा राज है, बदमाशी है, ये सारे योगी के रहते हुए तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ही ख़त्म है। आप समझो जीरो हो गई, 1% तो हाँ जीरो के ही लेके चल सकते हैं आप, क्योंकि उनने ऐसा बुलडोजर चलाया है कि बस आपका काम ख़त्म, बदमाशी करो, जाओ घर तोड़वाओ। बिल्कुल बुलडोजर बाबा के नाम से प्रख्यात भी हैं, और काम मंगा भी ली उनने। योगी जी ने बुलडोजर मंगा ली, मतलब मंगाई नहीं है, यानी बुलडोजर बाबा फेमस है, जो भी है। अच्छा, ठीक है। तो आपके हिसाब से आने वाले समय में मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बिल्कुल मोदी जी रहेंगे। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद, और बड़े बारीकियों से आपने बताया है। चलिए और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जानेंगे कि और आम जनता क्या सोच रही है, दिल्ली की आम जनता क्या सोच रही है। और तैयारियों के बीच अगला प्रधानमंत्री कौन? विपिन जी, मोदी जी बने। मोदी जी होने चाहिए। क्यों मोदी जी होने चाहिए, कारण बताइए कैमरे पर। अच्छे काम किए ना इन्होंने। अच्छा, ये बताइए विपिन जी, थोड़ा आपसे बातचीत करना चाहूँगी। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सेना को सबूत देने चाहिए। पुलवामा अटैक जो हुआ था, जिसमें हमारे सेना की जान गई थी, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, और आतंकवाद को भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने जवाब दिया था, घुसकर मारा था। और क्या लगता है, कह रही है कांग्रेस पार्टी की जवाब देना चाहिए, सदन में सबूत देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सेना से सबूत मांगती है, क्या लगता है? देखिए, सबूत तो वो विपक्ष मांगता ही है, लेकिन सबूत विपक्ष का हक होता मांगने का, लेकिन ऐसे सबूत उन्होंने, मोदी जी ने जवाब दिया था ना उस चीज़ का, तो उसका कोई सबूत नहीं है। अच्छा, जी, कोई सबूत नहीं है। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस को सुधार मिलेगा। इससे क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी कितनी ज़्यादा सुधार में दिखाई देगी? इससे कोई सुधार नहीं है उनके, नहीं, वो तो इनके पास विपक्ष है, जब विपक्षी एक नहीं हो पा रहा है तो इससे कोई वो तो नहीं है। विपक्ष एक नहीं हो पा रहा है। नहीं, नहीं, विपक्ष ममता एक कुछ कह रही है, हैं, कोई विपक्ष एक है, हम मिलकर हरा देंगे इस बार, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गुजरात में आपने देखा ना, गुजरात में क्या हुआ, हाँ, कांग्रेस भी लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही थी, लेकिन किसी के कोई इन्होंने मोदी जी की टक्कर नहीं ले पाई वहाँ पे। हाँ, ठीक है। अच्छा, आने वाले समय में मुकाबला क्या लगता है, कौन कौन सी पार्टी लड़ाई में मुकाबले देते हुए नजर आएगी, टक्कर देते हुए मोदी जी को नजर आएगी? ठीक है, टक्कर है 300 की पारी सीट फिर भी जाएंगी, हाँ, टक्कर होगी नहीं इनकी किसी की। टक्कर नहीं होगी। नहीं, 300 मोदी जी वापस से बनने चाहिए जी प्रधानमंत्री। बननी चाहिए, जरूर। इतना विकास विपिन जी देखने को मिला है अभी तक उनके बाद आने के नहीं, मैं तो देखो उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार है, बाद? उन्होंने कैसा काम कर रही होगी सरकार? बहुत अच्छा कर रही है। गुंडागर्दी हाँ, कम हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कहने को आता है कि उत्तर प्रदेश में अब शांति हो चुकी है, हाँ, बिल्कुल। गुंडे डरते हैं घर से निकलने में, क्या ऐसी बात है? यही बात ये है? है। हाँ, योगी जी का खौफ है? बिल्कुल, अच्छा, हर जगह जीरो टॉलरेंस बताते हैं योगी जी के लिए।
नहीं बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल नहीं। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि और आम जनता दिल्ली की क्या सोच रही है। क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? हम लोग यूपी का लास्ट जिला बलिया जिला से मैं बलिया से आए हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए 24 की तैयारी के बीच प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? मैं तो मोदी जी को ही पसंद मोदी जी करता को हूँ। पसंद करते हैं। अच्छा ये बताइए, बलिया से आए हुए हैं, ये बताइए पुलवामा अटैक्स के बारे में ये जग जाहिर बातें हैं कि क्या हुआ था। आज कांग्रेस के दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जम्मू में जब भारत जोड़ो यात्रा में, कि सबूत देना चाहिए मोदी जी को, कितने आतंकवादी मारे गए। मोदी जी कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, सदन में सबूत नहीं है। कांग्रेस हमेशा ही सेना के शौर्य का सबूत मांगती है। आम जनता किस तरीके से देख रही है? सबूत तो नहीं मांगना चाहिए उनको। हाँ ईमानदार हैं तो भारतीय हैं तो उनको नहीं मांगना चाहिए सबूत। अच्छा। विश्वास रखना चाहिए अपने सरकार के ऊपर। लेकिन विश्वासी तो नहीं है ना। अब उनके अंदर वो कमी है। अब जनता के पास तो सब देख रही है, जनता तो सब देख रही है। ठीक है, ये बताइए भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, राहुल गांधी चला रहे हैं, क्या लगता है कितना ज़्यादा इससे संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे? और एक तरफ कह रहे हैं कि महंगाई हो चुकी है, बेरोजगारी हो चुकी है, धर्म के आधार पर मोदी जी ने बांट दिया, हम सुधारेंगे। क्या लगता है कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा उनके इधर उधर जाने से। नहीं कह रहे हैं मैं तपस्वी हूँ, योगी हूँ, साधना करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। तपस्वी तो हर कोई है, हर कोई अपना पूजा पाठ करता है। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, आपका क्या नाम है?